नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। इस चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय की जीत ने जहां महागठबंधन खेमे में उत्साह भर दिया, वहीं एनडीए और जेडीयू के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू से उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद की हार को सिर्फ एक चुनावी हार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार के बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत बताया जा रहा है। खास बात तो ये है कि ये नतीजा ऐसे समय में सामने आया जब बिहार की राजनीति पहले से ही बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार खुद को मजबूत साबित करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भविष्य की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब नीतीश कुमार की राजनीतिक भूमिका दिल्ली की राजनीति में देखने को मिलेगी। इसी बीच भोजपुर बक्सर सीट पर एनडीए के हार ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। आरजेडी इस जीत को जनता का मूड बता रही है, जबकि एनडीए इसे स्थानीय समीकरणों का असर कहकर नुकसान कम दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना तो तय है कि इस उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में नई हलचल को पैदा कर दिया है और आने वाले चुनावों से पहले सियासी समीकरणों को लेकर बहस और ज्यादा तेज होने वाली है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में भोजपुर बक्सर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सोनू राय ने जीत दर्ज कर एनडीए को बड़ा झटका दिया। जेडीयू के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को मिली हार के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। ये चुनाव सिर्फ एक सीट का उपचुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर और आने वाले विधानसभा चुनावों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद आरजेडी खेमे में उत्साह का माहौल है। पार्टी नेताओं ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि बिहार में अब बदलाव की हवा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के भीतर हार के कारणों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। जेडीयू और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कई कारणों ने नतीजों पर असर डाला है। हालांकि विपक्ष इसे सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ जनता के मूड से जोड़कर भी देख रहा है। भोजपुर बक्सर में आरजेडी की जीत, जेडीयू को उपचुनाव में झटका, सोनू राय ने पलटा सियासी खेल, बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण, एनडीए में हार के बाद मंथन, महागठबंधन में जश्न का माहौल, नीतीश की भूमिका पर बड़ी चर्चा, क्या बदल रहा है बिहार का मूड, उपचुनाव ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन, सम्राट सरकार पर उठे सवाल। भोजपुर बक्सर सीट लंबे समय से राजनीतिक रूप से खास मानी जाती रही है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होने के चलते यहाँ शिक्षकों को और स्थानीय निकाय प्रतिनिधित्व का प्रभाव काफी ज्यादा रहता है। इस बार चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था, क्योंकि एक तरफ एनडीए अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जुटा था, तो दूसरी तरफ महागठबंधन इसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मान रहा था। मतगणना शुरू होने के बाद शुरुआती दौर से ही सोनू राय बढ़त बनाए हुए थे। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ता गया, आरजेडी की बढ़त मजबूत होती गई। आखिरकार सोनू राय ने जीत दर्ज कर ली और एनडीए उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कई जगह जश्न मनाया और इससे बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत दिया। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में स्थानीय असंतोष और एनडीए के भीतर की नाराजगी का असर साफ दिखाई दिया। कई जगहों पर बागी नेताओं और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की भूमिका भी चर्चा में आई। कहा जा रहा है कि अंदरूनी खींचतान ने एनडीए उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ा दी। दूसरी ओर आरजेडी ने जमीनी स्तर पर मजबूत रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और इसका फायदा उसे नतीजों में मिला। इस उपचुनाव की अहमियत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि बिहार की राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है।
हाल ही में राज्य की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब सक्रिय रूप से राज्य की राजनीति में पहली जैसी भूमिका में नजर नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के हाथ में आने के बाद बिहार में सत्ता समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में ये उपचुनाव नई सरकार के लिए भी एक तरह की राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा था। आरजेडी नेताओं ने चुनाव नतीजे आने के बाद दावा किया कि जनता अब एनडीए की नीतियों से असंतुष्ट है। पार्टी नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि ये जीत आने वाले बड़े चुनावों की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर जेडीयू और एनडीए नेताओं ने हार को ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि स्थानीय चुनाव था, इसमें कई स्थानीय समीकरण काम करते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में एनडीए और मजबूती के साथ अपनी वापसी करेगी। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस हार ने एनडीए के सामने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। चुनाव नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर हो रही है। बिहार की राजनीति में दशकों तक केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। ऐसी चर्चाएं तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सियासी अटकलों का दौर लगातार जारी है। इधर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमला कर रहा है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता अब स्थायी और मजबूत अगुवाई चाहती है। उनका दावा है कि एनडीए के भीतर लगातार बदलाव और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों का असर जनता के बीच दिखाई देने लगा है। इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात यह है कि शिक्षक और शिक्षित वर्ग के वोट को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और रोजगार जैसे मुद्दों ने मतदाताओं को प्रभावित किया। बिहार में लंबे समय से शिक्षक नियुक्ति, स्कूल व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद होते रहे हैं। ऐसे में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में इन मुद्दों का असर दिखना स्वाभाविक माना जा रहा है। इस पर राजनीतिक जानकार भी ये मानते हैं कि ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी विपक्ष को नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आरजेडी अब इस जीत को बड़े राजनीतिक अभियान में बदलने की कोशिश करेगी। वहीं एनडीए अपने संगठन और रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने पर अब जोर देगी। भोजपुर और बक्सर इलाके की राजनीति हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के लिए जानी जाती है। इस बार भी अलग अलग समुदाय के वोटों को लेकर काफी चर्चा हुई। राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से मतदाताओं को साधने की कोशिश की, लेकिन नतीजे ने ये साफ कर दिया कि इस बार आरजेडी की रणनीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई। इस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी नेताओं ने इसे जनता का जनादेश बताया, जबकि एनडीए नेताओं ने कहा कि विपक्ष इस जीत को जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक गठबंधनों में लगातार बदलाव देखने को मिला है। कभी साथ रहने वाले दल अलग हुए और विरोधी दल साथ आए। ऐसे माहौल में हर चुनाव का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। भोजपुर, बक्सर एमएलसी उपचुनाव का नतीजा भी इसी वजह से राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नतीजे सिर्फ एक उपचुनाव तक ही सीमित रहेंगे या फिर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे? क्या आरजेडी इस जीत की लय को आगे बढ़ा पाएगी, कायम रख पाएगी? क्या एनडीए अपनी रणनीति में बदलाव करेगा? और क्या नीतीश कुमार वास्तव में राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाने जा रहे हैं? कुल मिलाकर इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि भोजपुर, बक्सर एमएलसी उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में नई बहस और नए समीकरण को जन्म दे दिया है। ये नतीजा आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में खास भूमिका भी निभा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।